स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। हम जो है नाटक और एकांकी चैप्टर कर रहे थे, है ना। तो उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नाटक और नाटककार का एक युग्म जो है अशुद्ध है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध है वो बताना है। करबला प्रेमचंद का है, सभी को पता है कि ये प्रेमचंद जी का है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का, ये राइट है, ये शुद्ध है। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का, ये भी सही है। अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर का ना होकर ये अस्क का होगा, यानी कि उपेंद्र नाथ अस्क का है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि यही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। यहाँ पर भी वही चीज़ बताना है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे अज्ञातवास है, कामना है, वरमाला है, करबला है। ठीक है, तो करबला तो प्रेमचंद का हो जाएगा, है ना। अभी ऊपर हम लोग देख के भी आए हैं, शायद करबला ही था ना। हाँ, करबला ही था। तो करबला तो यहाँ पे उदय शंकर भट्ट का दिया है, तो ये प्रेमचंद जी का हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र का उपन्यास है। आई होप अज्ञातवास जो है किसी और का भी है, याद नहीं आ रहा है। श्रीलाल शुक्ल का है, ऐसा है अज्ञातवास। चलिए, यहाँ पे द्वारका प्रसाद मिश्र है, कामना जयशंकर प्रसाद है, वरमाला जो है गोविंद बल्लभ पंत का है, ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस भी किए हैं कि कमलेश्वर ने किया है, तो यहाँ ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। तो मोहन राकेश अपूर्ण नाटक है पैर तले जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस आधे अधूरे हैं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया था। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक देख लेते हैं। तो सुरेंद्र वर्मा के नाटक में द्रौपदी, सेतुबंद, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी आदि तथा धर्मवीर भारती के प्रमुख नाटक अंधा युग हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। तो इसमें से राम कुमार वर्मा है, या फिर जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या फिर अस्क जी हैं। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, है ना। ये एक ऐसे एकांकीकार हैं जिन्होंने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं। तो राम कुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। राम कुमार वर्मा की एकांकी कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान आदि है। भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी कौन सी है, कारवां है ना। जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी में मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर खाना आदि आते हैं। वहीं पे लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी कौन कौन सी हैं। तो नाटक बहुरंगी है, पर्वत के पीछे है, ताजमहल के पीछे है, और दूसरा दरवाजा है। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है। धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत है।
यही कारण था। ऑप्शन ई यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत है। स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है ना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक में कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं? इनके जितने भी नाटक हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, आजाद शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन है कि आधे अधूरे में सावित्री की व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? तो सार्थक समीक्षा यहाँ पे जुनेजा करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। कौन करता है? जुनेजा। आधे अधूरे में सावित्री की व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित है। इस नाटक को सभी पुरुषों के किरदार को एक पात्र निभाता है। इसका प्रकाशन हुआ था 1969 ईस्वी में। यह पूर्णतः तलाश का नाटक है ना। एक नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। किसको? आधे अधूरे को मील का पत्थर कहा जाता है। इसमें एक स्त्री जो है पूर्ण पुरुष को की तलाश करती है, इसका चित्रण किया गया है। स्त्री कौन थी? सावित्री थी। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। मोहन राकेश के अन्य नाटकों में आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं इसमें से कल्पित पात्र कौन सा है। 5 पॉइंट है, 5 में से 4 जो है ऐतिहासिक है, एक ही कल्पित है। यानी कि प्रपंच बुद्धि जो नाम का है पात्र वो है कल्पित पात्र स्कंदगुप्त में। वहीं पे खिंगिल, गोविंद गुप्त, बंधुवर्मा, पृथ्वीसेन, ये सब जो है कल्पित पात्र ना होकर ऐतिहासिक पात्र है ना। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में लिखा गया। इस नाटक में कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष की विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के प्रकट लक्षण को प्रकट किया गया है। चलिए देखते हैं कि प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं। तो सज्जन है, कल्याण परिणय है, करुणालय है, प्रायश्चित है, राजश्री है, विशाख है, आजाद शत्रु है, एक घूट है, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। यहाँ पे इनका चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये 3 नाटक जो हैं नेट के सिलेबस में लगे हुए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। इनकी विषय वस्तु, इनका प्रकाशन वर्ष, इनके पात्र, ये सब याद ही होने चाहिए, है ना। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। पर्णदत्त, भट्टार्क, देवकी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना आदि। अगला क्वेश्चन है आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे क्या बताना है? नहीं बताना है ना, जो सही नहीं है। यानी कि यहाँ 5 ऑप्शन में से 4 तो राइट मिलेंगे, वो हमारे लिए फ़ायदा करेगा, है ना। जैसे अब यहाँ देख लेते हैं वो 4 पॉइंट जो कौन से हैं जो राइट है और जो है एक रॉन्ग है। तो पारिवारिक विघटन की गाथा है, बिल्कुल है, आधे अधूरे में, है ना। मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, ये भी है। अभी ऊपर हम पॉइंट ये देख के आए हैं। स्त्री पुरुष के बीच तनाव और लगाव का दस्तावेज मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सावित्री जो है पूर्ण पुरुष की जो है तलाश में रहती है, तो वहाँ पे ये तो है, किसी से लगाव है तो किसी से तनाव है, ये भी है। फिर डी है मानवीय संतोष के अधूरेपन
रेखांकन, ये तो नाटक का नाम ही है, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो सही यहाँ नहीं, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति, ये जो है यहाँ सही नहीं है। पर्याप्त होता तो सही हो जाता, यहाँ अपर्याप्त लिखा है इसलिए ये सही नहीं है ना। चलिए यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट दिए हैं उसको देख लेते हैं, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो देखते हैं, आधे अधूरे के बारे में जो कथन है, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। तो अपर्याप्त अगर हट जाएगा, पर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृत है तो ये सही हो जाता है ना। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं, ये याद रखिएगा, ये सब पॉइंट में ही बनता है क्वेश्चन, है ना। कैसे नाटककार हैं मोहन राकेश? तो आधुनिकता बोध के नाटककार है मोहन राकेश जी। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। क्या? समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक पूछा जाए तो वो है आधे अधूरे, याद रखिएगा, ये लाइन है ना। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, पात्र भी याद रखना जरूरी क्योंकि ये भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो यहाँ महेंद्र नाथ हो जाएगा, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी किन्नी और चुनेजा। मोहन राकेश के अन्य नाटक में आषाढ़ का एक दिन कालिदास पे आधारित है, लहरों के राजहंस है, या इसमें जो है सुंदरी और किसका बुद्ध का शायद वर्णन किया गया है। पैर तले जमीन, ये इनका अधूरा है जिसको पूरा किया है कमलेश्वर ने। कमलेश्वर कौन थे? इनके पुत्र थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है। अंधा युग में प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा कौन करता है? अश्वत्थामा करता है ना, क्योंकि ये बच जाता है तो अपने पिता के लिए जो है प्रतिहिंसा करता है ना। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है, ये याद रखिएगा। नाटक तो है लेकिन कैसा है? गीत नाट्य है। भारती जी ने अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर कथावृत्त प्रस्तुत किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो अश्वत्थामा है, गांधारी है, धृतराष्ट्र है, युधिष्ठिर है, कृतवर्मा है, कृपाचार्य है, संजय है, युयुत्सु है, वृद्ध याचक है और गूंगा भिखारी है। अगर पूछा जाए कुल कितने पात्र हैं तो इसमें जो है 16 कुल पात्र हैं और जिसमें से 15 पुरुष है, एक ही स्त्री पात्र है इसमें अंधा युग में, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? तो गांधारी ने कहा था, ये ना ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा था। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक, इसका कथानक जो है महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। पात्र कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, बार बार रिवीजन करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है अश्वत्थामा है, गांधारी है, धृतराष्ट्र है, कृतवर्मा है, संजय है, विदुर है और युधिष्ठिर है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के लोंदे, सब के सब मिट्टी के लोंदे, आधे अधूरे में यह कथन किसका है? तो जो है इसमें छोटी लड़की कहती है ना, मिट्टी के लोंदे सब मिट्टी के लोंदे। अगर ये जो है उपन्यास पढ़ा होगा तो पता होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है, यूजीसी नेट में लगा है। और देखिए छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये लगा है और आई होप ये जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगा हुआ है, यानी कि लगभग मिलते जुलते रहते हैं सारे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट होगा, है ना। तो पॉइंट कुछ दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो मिट्टी के लोंदे, सब के मिट्टी के लोंदे, ये आधे अधूरे में छोटी लड़की किन्नी का है।
आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो महेंद्र नाथ है, सिंघानिया है, जगमोहन है, अशोक है, सावित्री है, बिन्नी है, जुनेजा है, आदि है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसको देखिएगा। इनके अन्य नाटक में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन अधूरा है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या था? तो स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम मात्रगुप्त था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम मात्रगुप्त है। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया है। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ जहां आंतरिक कलह है, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं ना। ये जो है इनका विषय है, ये याद रखिएगा, विषय अवश्य याद रखिएगा। विषय से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आजकल। इस नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? तो स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, प्रणदत्त है, चक्रपालित है, बंधुवर्मा है, मात्रगुप्त है। मात्रगुप्त कौन है? कालिदास। सर्वनाग है, पुरगुप्त भट्टार्क है, पृथ्वीसेन है, प्रख्यात कीर्त है, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया और मालिनी, ये सब पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंद्र युग का नहीं है? तो भारतेंद्र युग का गद्यकार कौन नहीं है, ये बताना है। तो श्रीनिवास दास भारतेंद्र से हैं, जगदीश चंद्र माथुर यही नहीं है, प्रताप और बालकृष्ण तो है ही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर जो है भारतेंद्र युग के गद्यकार नहीं है, बल्कि यह समकालीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। किनके? जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक कैसे हैं? ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। इनके नाटक इस प्रकार हैं: कोणार्क, पहला राजा, ये सारे इम्पोर्टेंट है ना, रघुकुल रीत और शारदिया, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के गद्यकार हैं। भारतेंद्र मंडल, द्विवेदी मंडल, ये सब जो है, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आज तक भी पूछा जा सकता है, यानी कि आदि से अंत तक ये क्वेश्चन बनते ही रहेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे गलत विकल्प बताना है ना। तो 8वां सर्गज्ञान सुरेंद्र वर्मा का सही है, हनुष भीष्म सहानी का है। एक और द्रोणाचार्य, ये जो है शंकर शेष का है। यहाँ पे अंधा कुआं लिखा है। अंधा पढ़ के इतनी जल्दी में मत रहिएगा कि अंधा पढ़ा नहीं, धर्मवीर भारती को मार दिया, पूरा पढ़ना। अंधा युग नहीं लिखा है, अंधा कुआं लिखा है। तो अंधा कुआं जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है, ना कि धर्मवीर भारती का है। यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। तो धर्मवीर भारती अंधा युग है, महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण है। वहीं पे लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं है। सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग है। इसका विषय क्या है? कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के आधार पर 8वां सर्ग आधारित है। फिर है भीष्म सहानी, हनुष जो है, हनुष में क्या है? चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा वर्णित है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, इसमें 2 कथा साथ साथ चलती हैं, है ना। तो ये महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है, ये याद रखिएगा, है ना। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कल से डिस्कस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब
शेयर करना मत भूलें और सफलता सीरीज से अवश्य जुड़ें। ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।